ड्रोन प्राप्त करते हुए। अब मैं बहुत ही शान से आमंत्रित करूंगी सुनीता दीदी, आणवी समूह उत्तर प्रदेश से। सुनीता दीदी, आणवी समूह उत्तर प्रदेश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ड्रोन प्राप्त करते हुए। ये बेहद ही गर्व की बात है कि एक विकसित भारत, सशक्त नारी की ये एक खूबसूरत सी तस्वीर थी हमारी लखपति दीदियों और हमारी ड्रोन दीदियों के रूप में। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले एन अनुराधा दीदी, माडकसिरा गांव, जिला श्री सत्य साई, आंध्र प्रदेश से। नमस्ते जी। नमस्ते, अंदर की नमस्कारम सर। मेरा नाम अनुराधा है, मैं ज्योतिर्मय स्वयं सहायता समूह से हूँ। अनुराधा गारू? हाँ सर। हाँ, बताइए। मेरा समूह का नाम ज्योतिर्मय है। मैं सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं 8वीं जब पढ़ती तभी मेरी शादी हो गया था। मुझे क्या करे पता नहीं चलता था। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत ही, आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब था, क्योंकि मुझे ये नहीं जानते थे कैसे रहना है। उसी समय में मुझे मेरा एक मंच मिला है, मैं के आशा ज्योति जैसा मेरा समूह। मेरे समूह में हम उस दिन 10-10 रुपये बचत करके थोड़ा बहुत ऋण लेते थे। पहले मेरा 100 रुपये ऋण ली थी, उसी से मेरा परिवार को पहले रेशन धारण करके थोड़ा आगे बढ़ी। और उसके साथ साथ और थोड़ा ज़्यादा बैंक लोन और हमारा RF मिलने के बाद उसी पैसे से मैं एक छोटा सा साड़ी का दुकान, मतलब हमारे घर में ही मैं साड़ी बेचने लगी, बेंगलुरु से लेकर। वो साड़ी अच्छे तरह से सेल होता था मुझे। मैं वैसे ही मेरे गांव में और मैं जिस तरह रहती हूँ उधर मेरे समूह का दीदी लोग भी बहुत अच्छे से मुझे आगे जाने को प्रोत्साहित करते थे। और मेरे सर VP की तरफ से मुझे कई प्रकार का प्रशिक्षण मिला। मुझे दूसरे गांव में भी जिस तरह मैं आगे आ रही हूँ करके देख के, मेरा परिवार बढ़ रहा है करके देख के मुझे प्रशिक्षण दिया गया था। तब मैं हमारे राज्य में ही मैं काम करना शुरू की। उस दिन मेरा एक दिन का था 150 रुपया, और मैं उसके साथ ही मेरा कामकाज को भी बढ़ते ले चली। और मेरा 2 बेटी है, एक बेटी को मैं इंजीनियर पढ़ाई, दूसरी बेटी अपाहिज है। मेरे पति को आँख नहीं दिखता है अभी, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, मेरे समूह मेरे साथ में था। और आज मैं आपसे हिंदी में इस तरह बात कर रही हूँ ना, ये मेरा समूह और मेरा सिर्फ NRLM के प्रदर पर 6 महीने बैठकर हिंदी सीखी हूँ। अनुराधा जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से BCom करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो। सर, तब साड़ी खरीदती कहाँ से है? सर मैं बेंगलुरु से खरीदती हूँ। बेंगलुरु से? हाँ, हमको बेंगलुरु नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ीज है और बनारसी है और नारायणपुरम में कॉटन का है और अरे प्रकार का भी न्यू मॉडल है, उसको लेकर क्वालिटी के। लेकिन आपके यहाँ लोगों को संतोष है कि आप जो सामान देगी वो अच्छा ही होगा? सर उनको पता है क्वालिटी से लेंगे, क्योंकि समूह का दीदी हूँ, उसी इनके से आई हूँ। अच्छा, कोई उधारी भी मांगते होंगे? हाँ देती हूँ सर। उधारी भी देती है? हाँ, और वे पैसे मिल जाते हैं? नगद भी देते हैं। हमारे दीदी भी जब भी त्योहार आता है, किसी प्रोग्राम रहे तो भी 1 या 2 महीने के लिए लेते हैं, फिर दे भी देते हैं। अच्छा अनुराधा जी, जब गांव में आपने काम शुरू किया होगा तो गांव वालों को भी जरा आश्चर्य होगा कि ये क्या कर रही है महिला, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ होगा। घर से बाहर निकलती थी ना सर, तब वो मुझे एक अजीब सा देखते थे लोग, ये किधर जाती है किधर आते हैं करके। मैंने बोलती थी मेरे जैसे समूह को हम लोग बनाते थे, पहले कुछ था, अभी बहुत समूह बन गए, ग्राम संगठन भी बन गए। हम उसको देख देख के एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है। अभी मैं प्रस्तुत में नेशनल रिसोर्स पर्सन के TOT तरफ पे भी काम कर रही हूँ सर। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे
दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी मुझे इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सेल्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हैं सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर, क्योंकि उनका सीकेडी का प्रॉब्लम अभी निकला है और मेरा बड़ी बेटी को भी तबियत ठीक नहीं था, वो तो चल बसी। जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी। जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये एसएचजी के साथ जुड़ी, हाँ सर। उसके पहले जीवन और एसएचजी के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी वाले मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये नहीं तो क्यों आते रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आपने? सर मेरे साथ ही मेरे समूह के दीदी लोग को भी मैं रोजगार दी हूँ, वो लोग भी अपना अपना, मैं साड़ी करती हूँ करके वो भी साड़ी नहीं पहनते। एक दीदी अपना 1 ग्राम गोल्ड बेचती है, एक दी हमारा मिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए लड़की भी अलग काम करती है। जिस तरह हमारे दीदियों में जो भी क्षमता है उसको पहचान करके उसके लिए जो चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा मदद हमारा संस्था से करके जिधर उनके लिए आजीविका मिलता है वो प्रशिक्षण के लिए मैं उनको भी साथ में जाती हूँ सर। अच्छा, आप कैश में पैसा लेती हो कि यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हो? डिजिटल सर, फोन पे QR सर। कोड रखा है, क्या किया है? फोन पे में लेती हूँ सर। हाँ। अभी कैश नहीं चलता है, समूह में नहीं चलता है, हमारे भी नहीं चलता है, सब कुछ फोन पे में चलता है सर। आप बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से सीख गई? 6 महीने मुझे सिर्फ एनआरएल अनंत महासमय के माध्यम से बिठा दिए सर, घर नहीं बेचने दिए, उधर ही सीखा है मुझे। तो आप हर चीज में लंबा भाषण देती हैं? हाँ, क्योंकि मैं तो ट्रेनर हूँ सर। आपकी बेटी आपको सुनती है क्या? सर मेरा बेटी, बड़ी बेटी तो चल बसी, छोटी अपाहिज है। अनुराग जी, आपने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल आते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपनी समुद्र के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं और सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रगति कीजिए। थैंक यू सर। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सर। और कौन है? थैंक यू सर। अणिमा दीदी, आनंद नगर जिला वेस्ट त्रिपुरा से। नमस्कार, मेरा नाम अनिमा देवनाथ दास है। मेरा समूह का नाम है गोपाल गोविंदो। मैं त्रिपुरा राज्य से हूँ। गोपाल गोविंद? हाँ सर। मैं 10 साल से मेरा समूह से जुड़ा हूँ। जब भी मैं समूह से जुड़ा नहीं था तो मेरा फैमिली का इतना इनकम नहीं था तो मैं फैमिली चला सकती। मेरे पति भी बेकार थे, मेरे बेटी भी बहुत तबीयत खराब रहता था। तो मैंने समूह से 4-5 बार में प्राय 5 लाख रुपया लोन लेके मैं मेरे पति को एक किराने की दुकान स्थापित कर दिया। तो बाद में मुझे बैंक शाखी और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट शाखी का कार्य करने के लिए मौका मिला। तो एनआरएलएम के माध्यम से प्रशिक्षण लेके मैं आनंदनगर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में अभी बैंक शाखी कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने बैंक शाखी कार्य शुरू करने से मुझे मेरा गांव पे हर दीदी लोगों को मैंने पहले खाता खुलवाया और हमारा गवर्नमेंट का जो बीमा योजना गो है PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन योजना, वो सब भी कराया। और अभी तक मैं बैंक से दीदी लोगों को प्राय 3 करोड़ रुपया क्रेडिट लिंकेज भी कराया। और मैंने दीदी लोगों को मैंने मुद्रा लोन भी दिलाया, कृषि लोन भी दिलाया। और मेरा एक ग्राहक परिसेवा केंद्र भी है। वहाँ पर जब दीदी लोग, गांव का दीदी लोग बैंक में जाते हैं, डरते हैं, तो मेरे पास आते हैं। मैं डिजिटल लेन देन के माध्यम में उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ता, मैं उसके अकाउंट करवा कर खाता खुलवाता हूँ। उसमें जो इंश्योरेंस का है वो इंश्योरेंस भी करा देता हूँ। वो बैंक बंद रहने से भी मेरे पास आके पैसा तुलता है, जमा करता है, सब लेन देन सुविधा मुझसे पाता है। आप तो चलती फिरती बैंक बन गई है। तो आप एक दिन में सबसे ज्यादा रुपयों का लेन देन कितना किया होगा? 2.5 लाख किया है? 2.5 लाख तो 2.5 लाख में 2,50,000
2,21,000। 50,000, 2,50,000 किया अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। ये लोग तो थैले में लेके जाती हो पैसे? नहीं सर, वो तो मेरे ग्राहक केंद्र में आ जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं सर, पहले तो डरता था, मैं तो बहुत छोटा था, 1-1 रुपया की भी मोहताज था। अभी तो मेरे पास गवर्नमेंट है, मेरा सब सुख सुविधा दे रहा है, तो मैं क्यों डरूंगा। तो अभी आपकी इनकम कितनी हो गई, आय कितनी हो गई आपकी? अभी तो सर मैं महीना में 15,000 रुपया कमा लेता हूँ। मेरा किराए पे दुकान से भी 12-13,000 रुपया मिल जाता है। मेरे सालाना में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया रोजगार हो जाता है। अच्छा, आप और कितने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया, उन्होंने रोजगार दिया होगा? आपके कारण आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर काज कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ, उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ, तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। तो गांव वाले आपको कैसे पहचानते हैं? सर पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, अभी तो मेरे सब दीदी लोग मुझे बैंक शौकी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट शौकी हिसाब से जानते हैं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा गांव में एक मेरा पहचान है। पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो परिवार में भी सम्मान बढ़ गया, गांव में भी सम्मान बढ़ गया। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब राधिका दीदी वांडलिया, जिला अमरेली, गुजरात से। नमस्ते, मेरा नाम राधिका है, मैं गुजरात से हूँ। मेरे एसएचजी का नाम जय चामुंडा आजीविका है। जब मैं पहले की बात बताऊं, जब मैं समूह से नहीं जुड़ी हुई थी, तब मेरे पापा के लिए मैंने सपना देखा था कि मैं उसके लिए एक घर बना के जाऊंगी शादी से पहले। और एक मेरा भाई छोटा है जो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे उसका अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाना था और उसे अच्छे हॉस्टल में रखना था। मेरे पास कोई आजीविका साधन नहीं था। फिर मैंने समूह से जुड़ी। जब मैंने एक ट्रेनिंग लिया SBI RCT का, वहां से मुझे पता चला कि आप समूह से जुड़ के आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने समूह से जुड़ी। उसमें हमने 3 महीने बाद हमको रिवॉल्विंग फंड मिला और 3 महीने के बाद हमारा 3,000 जो हुआ था पैसा, मतलब 18,000 रुपए से हमने एक छोटा सा ज्वेलरी बनाने का काम किया। जैसे हमने बनाने को तो काम किया, लेकिन फिर हम उसको सेल कहाँ करें? गांव में तो गांव के लोग ही लेंगे, कितना लेंगे? फिर हमको मार्केट भी मिलना चाहिए। तब हमको एक सरस मेला प्लेटफॉर्म मिला कि आप वहां बाहर जाके दूसरे राज्यों में जाके आप सेल कर सकते हो। तभी हमने बाहर जाके, अभी पहला मेला हमने ओडिशा किया था, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम अकेले थोड़े लोग बना रहे थे, तो हमारा उतना नहीं निकल रहा था काम। फिर मैं बाहर निकल सकती हूँ, मेरी सारी बहनें बाहर नहीं निकल सकती है, तो उसके लिए हमने जो घर बैठे काम कर सके, जो ज्वेलरी का, उनके बच्चे हैं, परिवार है, वो सब बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो घर पे बैठ के 250 से 300 रुपए वो कमा रही है अभी घर पे बैठ के ही। तो वो हमने आपको उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी आई। पहले तो घर से बाहर निकलने में, छोटा गांव है तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की को अकेले भेज दिया, इनको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखो दादा की लड़की नहीं लड़का बन के आगे बढ़ रही है। और हमको देख के आपके कारण और आपकी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनके जीवन में कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी हो, कुछ बदलाव आया हो, ऐसा कुछ बता सकती हैं आप? जी, जैसे हम लोग समूह से नहीं जुड़े थे, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है, वाड़ वेला वेलो नो चढ़े, ऐसे ही एक सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट है हमारे, हम लोग मीटिंग करते हैं, तब बात करते हैं कि हमको ये परेशानी है। तो किसी के घर में अगर बहुत बड़ी परेशानी आ गई हॉस्पिटल का, तो किसी के पास लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमको इतने टाइम में पैसा वापस देना है। तो हमारी एक बहन थी जिसको उसको फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो उसके पास इतने पैसे नहीं, तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना था। तो हमको कॉल किया कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, तो हमने उनको तुरंत हेल्प किया ताकि वो आगे बढ़ सके अपने जो काम करना है उसमें। राधिका जी, आप स्वयं कितना कमाती हैं? हम अभी सरस मेला करते हैं ना, तो एक मेले हमको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए का हम सेल करते हैं हर महीना? हाँ, महीना मतलब एक मेले में।
और अभी हमने 17 दिन का अभी आजीविका मेला किया था नोएडा में, उसमें हमने 2 लाख का हमने इनकम किया है उसमें से। आप तो गुजराती है, तो आपके तो ब्लड में व्यापार है। जी सर। तो आगे से आप क्या करना चाहती है? मैं यही सोचती हूँ, अगर मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ मौका मिला था, मैं अगर बहाना बना देती या डर जाती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे जो मौका मिला है उस पे मुझे चौका मार ही देना है और आगे बढ़ ही लेना है। और मैं सर एक बात बताना चाहती हूँ, हाँ। जब हमारा बोर्ड देखते हैं ना गुजरात मेले में, तो सब बोलते हैं मोदी जी के गांव से आए, हम मोदी जी के गांव से आए। हाँ। हमको प्राउड फील होता है कि हमारे घर के व्यक्ति का कोई ऐसे हमें बोल रहा है, तो हमको बहुत प्राउड फील होता है। चलिए राधिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आप अपना काम करती हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं। आप नए भारत की एक सक्षम नारी शक्ति का उदाहरण के रूप में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हम अपने देश की हर बेटी बहन का सामर्थ्य निरंतर बढ़ता रहे, उसलिए कुछ न कुछ योजनाएं करते हैं। ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुद्रा लोन, पीएम आवास, ये सारी योजनाएं एक प्रकार से नारी सशक्तिकरण के लिए ही एक बहुत बड़ा काम है। चलिए राधिका जी, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अब क्या करना है? धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने समूह की उन दीदियों को लखपति बना दिया जिनके लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ी राशि होती थी। अब जिसका हम सभी को बड़ी